आप पहले इस वीडियो को ध्यान से देखें। आप सबने एक बात नोट करी है, इस प्लेन क्रैश में 242 मेंबर में से एक ही मेंबर की जान बचती है। मुझे तो बिल्कुल साफ इंडिकेशन नज़र आ रहा है। परमात्मा का इशारा ये कहता है कि अगर परमात्मा चाहे तो उसको उसकी प्रॉब्लम से निकालने के लिए उनको चाहे नया चमत्कार ही क्यों ना करना पड़े, वो उसको हर हालात में निकाल कर ही छोड़ते हैं। पर लेकिन शर्त यह है, क्या आप अपने परमात्मा पर विश्वास करते हैं? हर पल उनका धन्यवाद दीजिए, हर पल उनका कोटि कोटि बार प्रणाम करते रहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने परमात्मा को मंदिर में बैठकर ही याद करें, या स्पेशल आप मंदिर में जाए, घर के मंदिर में ही बैठना पड़े, या दिया के आगे ही बैठना पड़े, या दिया जलाकर ही उनकी पूजा पाठ करनी पड़े। बिल्कुल गलत। आप कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हैं, आप कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ भी घर में काम कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, जो कुछ भी घर का काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन अपने परमात्मा का चेहरा अपने हमेशा ध्यान में रखिए और उनका मुख से नाम जपते रहिए। किसी को एहसास मत होने दीजिए कि आप अपने परमात्मा को याद कर रहे हैं। परमात्मा को याद करने के लिए कोई स्पेशल समय नहीं होता, कोई निश्चित समय नहीं है। परमात्मा को आप किसी भी वक्त, किसी भी समय आप उनको नाम जपिए, उनको याद कीजिए, वो हमेशा आपकी पुकार को सुनेंगे। पर लेकिन ध्यान रखिए, जो लोग सुबह उठते साथ ही अपने परमात्मा का नाम लेते हैं ना, तो मैं उनके लिए एक मैसेज देना चाहूँगी। अपने परमात्मा को उठते साथ ही उनका धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने हमें नई सुबह दिखाई, उन्होंने हमें आज की नई सुबह दिखाई, नई हमें नया दिन दिखाया, तो उनका कोटि कोटि बार प्रणाम कीजिए। आप उनको बार बार कोटि कोटि बार प्रणाम कीजिए, उनका लख लख बार धन्यवाद देते रहिए। परमात्मा से आप क्षमा मांगना सीखिए कि इस जन्म में या हमसे पिछले जन्म में जाने अनजाने में हमसे कोई भी जीव जंतु की हत्या हुई है, या मनुष्य की हत्या हुई है, या हमने किसी भी जीव जंतु को हमने तड़पाया है, परेशान किया है, हानि पहुंचाई है, दुख पहुंचाया है, उसके लिए क्षमा मांगिए। हमें माफ़ कीजिए, हमें माफ़ कीजिए, हमें माफ़ कीजिए। फिर देखिएगा परमात्मा आपकी कैसे नहीं सुनते। क्योंकि माफ़ी मांगना सीखिए, उनका बार बार शुक्रिया अदा करना सीखिए, उनको धन्यवाद देना सीखिए, उनसे माफ़ी मांगना सीखिए। उनसे ये मत कहिए कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे ये दे दो। जब आप उनसे माफ़ी मांगेंगे तो जो आप चाहेंगे आपको उनसे वो मिलेगा।